हमारे 700 से ज्यादा किसान गाजीपुर बॉर्डर पे मारे गए, लेकिन तब उनकी सुनाई के क्या फायदा। हम यहाँ धरना लगाना पड़ रहा है, बहुत मजबूर, बहुत परेशान है और कड़ाके की ठंड भी सहन करनी पड़ रही है। सफल शहीद ही होना पड़ेगा। यहाँ पे भी लगता है कि शहीद होना पड़ेगा। नहीं, हाँ लगता है। उन्हें तैयार है किसान भाई सब शहीद होने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। एक आप देख सकते हैं सभी किसान शहीद होने के लिए तैयार। बैठे बेच दी है, ऐसी चलेगी जबरदस्ती ले जबरदस्ती ले ली रेडियो ने। क्यों जबरदस्ती, क्यों जबरदस्ती तो कोई ले नहीं सकता है। भैया खतौनी में नहीं नहाते माए। जमीन ले ली, पैसों से ले ली या फ्री में ले ली? फ्री में आपने दे दी नाम अपने आप काट दिए, अपने आप काट दिए। खतौनी में तो नाम खत्म करते हैं किसान। अरे कैसे कर दिए ऐसे? हमारे बिना मर्जी, बिना खतौनी में नाम, बिना अंगूठा के, बिना साइन के कर दिए। कोई पता ही ना काश्तकार है, कब खत्म कर दे। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। पिच रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा, आपके अपने चैनल कान्हा का पन्ना। देखिए कान्हा धनगर के साथ। जो किसान देश का अन्नदाता है, वही किसान अगर इस जमीन पर बैठ जाएगा तो कैसे किसानों के हित की सरकारें बात करती नजर आती हैं। लेकिन आज वही किसान अगर इस जमीन पर बैठ जाएगा तो कहां पर किसानों की बात होती है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाली सरकार आखिरकार वो सरकारें यहाँ पर विफल साबित क्यों होती नजर आती हैं। जो देश किसानों से चलता हो, अगर उसी देश में किसानों को जमीन पर बैठना पड़ जाए अपनी मांगों को लेकर, तो सोचिए डिजिटल इंडिया कैसे हो सकता है। आइए बात करते हैं सीधे किसान नेता विपिन यादव से, जो लगातार महीनों से यहाँ पर किसानों के लिए लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। किसानों के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जमीन पर बैठकर माताएं बहनें भी उनका पूर्ण रूप से पूरा किसान दल उनके संग उतर पड़ा है। सीधे बात करते हैं विपिन यादव जी से। जी सर, स्वागत है। देखिए, रहन कला और रायपुर मौजा के दर्जनों गांव से ज्यादा गांव हैं। आगरा विकास प्राधिकरण ने 2009 में प्रक्रिया शुरू की अधिग्रहण की। 2014 में बिना किसानों को पूछे खतौनी से नाम काट दिए, जिसका 1 रुपये नहीं इन्होंने भुगतान किया। आज 7 साल से ज्यादा समय होने के लिए जा रहा है। किसान की हालात आर्थिक और मानसिक दोनों ही खराब हो गई हैं, क्योंकि किसान अपने सम्मान निधि नहीं ले पाता है। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी कि लघु और सीमांत वाले 1-1 लाख रुपए के किसानों को ऋण माफ किया जाएगा, इन लोगों को लाभ नहीं मिला। तथा अगर ये कहीं पर डीएपी और यूरिया सोसाइटी पर लेने के लिए जाते हैं तो इन किसानों को डीएपी और यूरिया से भी वंचित रहना पड़ता है। तथा गंभीर बीमारी आने पर और किसानों को उम्मीद रहती है कि अगर मेरा फसल साथ नहीं देगी तो मेरे बाप दादे की जो जागीर है, संपत्ति है, जमीन, उसे बेच करके मैं अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, शादी के लिए, गंभीर बीमारी के लिए इसे बेच करके मैं भरपाई कर दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है, इतने समय से इन किसानों को 1 रुपए का कोई भी मुआवजा नहीं मिला। अब इन किसानों का नारा ये है कि हमारी जमीन हमारे नाम में करो, क्योंकि हम इससे पहले भी 5 साल से ये किसान आंदोलित हैं। लेकिन पिछले बार हमने यहीं पर रहनकला टोल प्लाजा पर, ये रिंग रोड है, रिंग रोड की बगल से टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा की हमने बराबर से पहले भी धरना लगाया था, जिसमें ST/SC आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कटेरिया और BC साहब अनिल कुमार कमिश्नर साहब थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने में आपकी जमीन आपके कागजों में नाम कर दी जाएगी, खतौनी में नाम आ जाएगा। हाँ, खतौनी में नाम आया। आज तक कोई नाम में नहीं आया। उसके ठीक 1 साल बाद हमने 100 ट्रैक्टर लेकर के घेराव किया अनिल कुमार का, कमिश्नर साहब का। उन्होंने कहा आप हमें माफ करिए कैसे भी करके और 1 महीने का समय और दे दीजिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं आया। तीसरी बार फिर हमने घेराव किया तो तीसरी बार फिर भी कहा कि आपकी बार और बात मान जाइए और आपकी समस्या का 100% हम समाधान कर देंगे। लेकिन आज तक कोई समस्या का हमारी कितने दिनों से यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हैं? यहाँ से 18वां दिन है आज। 18 दिन से लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं। हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। धरती कड़ाके की ठंड में इस जमीन पर बैठ करके और आगरा विकास प्राधिकरण के खिलाफ
और ये हम संघर्ष कर रहे हैं। क्या और मांगे हैं आपकी, मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारी जमीन वापस कर दी जाए। जमीन वापसी नहीं, ये हमारा नारा है। जमीन वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के आए थे, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया मजबूत मजबूर रहिए। पूरा क्षेत्र हमारा साथ दे रहा है। पूरे क्षेत्र की अभी मीटिंग चल रही है हमारे मीटिंग हॉल में, और ये आकार बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सरकार से और आगरा विकास प्राधिकरण से हम निवेदन, अभी तो हम निवेदन, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है किसान देवताओं की कि ये निवेदन के साथ में बात करते हैं, लेकिन जब निवेदन से अगर नहीं मानेंगे तो महिलाओं के पास में लट भी है, फिर हम बात अपनी लट से मनवाएंगे। किसान तो लट का देवता शुरुआत से ही रहा है, किसानों के पास तो लट शुरुआत से ही रहा है। क्या लगता है कोई भी विभाग का अधिकारी या सरकार के नुमाइंदों ने यहाँ पर आकर कोई 18 दिन के अंदर कोई मांग आपसे रखी है? देखिए, ये अन्नदाता है, ये भगवान का दूसरा अवतार है, और ये जमीन में अपना पैदा करके खून पसीना की कमाई को, और जो खुद अपने लिए नहीं बचाता है पर लेकिन अपने देश के लिए करता है। तो किसान जो अन्नदाता है, अन्नदाता नहीं चाहता है कि हमारे देश में अशांति फैले, लेकिन हमारी मजबूरी है। इतने समय से 18 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और अब कहीं न कहीं अब दूसरा पड़ाव मजबूती के साथ में लेना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारी कोई जिम्मेदारी, क्योंकि हमारा तो नारा ये है कि अभी तक आपने, चूंकि इनका जो एक्ट कहता है, जो एक्ट भी ये कहता है कि भले ही हमें ये पैसा दे देते, हमारी जो भौतिक कब्जा हमारी जमीन पर अगर 5 साल तक नहीं करते, तब भी ये जमीन लेने का कोई इनको अधिकार नहीं था। मांग पूरी हो जाएगी, अनशन तभी तोड़ेंगे। हाँ, हमारी मांग पूरी हो जाएगी। स्टेप लेंगे, बड़ा स्टेप लेंगे। पूरे क्षेत्र की मीटिंग चल रही है, तो किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ में सुबह प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ शब्दों में कह दिया है, आदरणीय जो किसानों के जो मसीहा है राकेश टिकैत जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि खैरन कला के किसानों को तत्काल प्रभाव से उनका सम्मान जो है, सम्मान के साथ में उनका हक होना चाहिए, उनकी जमीन वापस होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो महाभारत, बहुत बड़ा महाभारत की तैयारी कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कहीं ना कहीं कहा जाए तो सीधा मतलब निकल कर आता है यहाँ के कि किसानों को अपनी ही जमीन के लिए लड़ना पड़ रहा है। जिस जमीन पर 2014 में उनकी खतौनी में नाम हुआ करता था, वही नाम गायब कर दिए गए। अब किसान को अपनी ही भूमि के लिए यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ रहा है। महिलाएं, लड़कियां, पुरुष भी यहाँ पर हैं। मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, उससे पहले बात करते हैं किसानों से। क्या कहना है यहाँ के किसानों का? जी, क्या नाम है आपका? उदय सिंह। जी, आपकी भी जमीन के साथ ऐसा हुआ है? हाँ, माई का भैया ऐसा भैया। मैं पकड़ा हूँ। अच्छा, बताएं। मायावती ने तो करी और अखिलेश ने मोड़ काटी दी, और बीजेपी बिल्कुल नहीं सुनाई ना कर रही, जाने दाखिला खारिज कर दिया है, सो सुननी ना है। यहाँ से तबाह थेंगे, मत जाएंगे कि मारा देंगे। ऐसा करना पड़ेगा जो मतलब 700 किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर जान दे दी। हाँ, ऐसे ही होगा। सरकार नहीं जाने का की सरकार है। आप अपने अधिकार के लिए मरने के लिए तैयार हैं हम। रोड पे जाना चाहेंगे, रोड पे जाएंगे। हाँ, रोड पे जाम कर दोगे? वो कर देंगे अपने अधिकार के लिए। मर जाएंगे, तोड़ भी देंगे। और तुम्हारी मांगे मर रहे तो गोली मार सकते हो, तो करेंगे, क्या करेंगे? किसान तो एक ही है। हाँ, एक ही तो किसानों का ही है। मर भी सकते हैं, लेकिन सरकारें तो नारा लगाती है कि किसान जय जवान जय किसान। मंचों से नेता नारा लगाते हैं, कोई कहना चाहेगा? मंचों से नारा लगाते हैं किसान जय जवान जय किसान। हाँ, जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। जवान जय किसान कैसे हो गया, जय जवान कैसे हो गया? किसानों के यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है। किसानों की तो सरकार बिल्कुल इज्जत नहीं करती, ना तो प्रशासन और ना शासन। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने 3 कृषि की वापस ले ली, हम किसानों का सम्मान कर रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, 2-2 हजार रुपए महीने आ रहे हैं। एक साल के अंदर वापस किए, और पहले ही कर देते तो किसान जान को देनी पड़ती, और हमें ऐसा दिखाई देता है। हमारे 700 से ज्यादा किसान गाजीपुर बॉर्डर पर मारे गए, लेकिन तब उनकी सुनाई दे क्या फायदा? हम यहाँ धरना लगाना पड़ रहा है। बहुत मजबूर, बहुत परेशान किसान, और कड़ाके की ठंड भी सहन करनी पड़ रही है। सफलता पाने के लिए शहीदों को शहीद होना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए शहीद होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आपको। शहीद ही होना पड़ेगा। यहाँ पे भी लगता है कि शहीद होना पड़ेगा। नहीं, हाँ, लगता है। उन्हें तैयार है किसान भाई सब शहीद होने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं सभी किसान शहीद होने के लिए तैयार है। मैं आपको नजारा दिखाता हूँ जहाँ पर ये माताएं बहनें इस धरने पर बैठी हैं। इन माता बहनों को घर में होना चाहिए, चूल्हे पर होना चाहिए, रोटी बनाने के लिए यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यही माता बहनें
अभी टाइम 1 बज रहा है, ये 2 बज रहे हैं, ये माताएं बहनें इस अनशन पर बैठी हैं। आप देख सकते हैं लाठियां लेकर बैठी हैं। ये लाठियां वही लाठियां हैं जो न कर पाए बंदूक की गोली वो कर जाए मीठी बोली। ये वही लाठियां हैं जहां पर हमारे बुजुर्ग इन लाठियों को लेकर चलते थे। किसान देश का अन्नदाता है और किसानों के साथ में खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि किसानों का संगठन अगर एकत्र हो गया तो किसानों की मांग को सरकार कोई भी हो पूरा करना अवश्य पड़ेगा। कुछ जानते हैं यहाँ की महिलाओं से, माताओं से कि क्या वजह है कि आज उन्हें इस धरती पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि देवी सबसे बड़ा रूप होती है। इस धरती से ही माँ सीता ने जन्म लिया था और इस धरती से ही सारे पुरुष ने जन्म लिया है। आइए जानते हैं यहाँ की महिलाओं से। जी क्या नाम है अम्मा आपका? उर्मिला। किस लिए बैठी हैं आज यहाँ पर? अपनी जमीन के लिए। ये लट्ट क्यों लेके आई हैं? जमीन के लिए। किसको मारना चाहती हैं इससे? एडीओ को। एडीओ को? हाँ। एडीओ क्या कह रहे हैं? एडीओ हमारी जमीन वापस नहीं कर रहे हैं, हम जूतों को मारना चाहते हैं। आपके हाथ में तो एक कलम होनी चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे। ये बिल्कुल ये लट्टे लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हाँ भैया, अभी तक खेती चाहिए पाई। खेती चाहिए? वापसी। कितनी खेती थी तुम्हारे पास? पैसा नहीं है हमारे पास। पैसा नहीं है? कितनी खेती थी? हमारे पास है 10 बीघा वक्त खेती। सारी खेती चली गई? सारी खेती चली गई। ब्याह को बैठे बेच दी थी या ऐसे ही चली गई? जबरदस्ती ले ली? जबरदस्ती ले ली? जबरदस्ती एडीओ भाई। जबरदस्ती एडीओ ने? क्यों जबरदस्ती? क्यों जबरदस्ती? तो कोई ले नहीं सकता है भैया। खतौनी में नाम नहीं नाते माए, पता ही ना चलो खतौनी में नाम ही नाते भैया। इनका कहना है कि इनको पता ही नहीं चला कि खतौनी से कब इनका नाम काट दिया गया। जी हाँ, वो खतौनी जिसको जमीन में नाम में होते। बाबा भी इनसे बात करते हैं यहाँ से। जी क्या नाम है आपका? गुरु जी, क्यों बैठे हैं आज यहाँ धरने पर आप? जमीन ले ली। जमीन ले ली? हाँ। पैसों से ले ली या फ्री में ले ली? फ्री ले ली। फ्री में आपने दे दी? का नाम अपने आप काट दिए। अपने आप काट दिए? खतौनी में तो नाम खत्म करते हैं किसान के। अरे कैसे कर दिए ऐसे? हमारे बिना मर्जी बिना खतौनी में नाम बिना अंगूठा के बिना साइन के कर दिए? कोई पता ही ना है काश्तकार है कब खत्म करते, सब खत्म करते। अब तुमने बात नहीं की उन सब लोगों से? कर रहे हैं बात, कोई सुनाई ना है। कितने दिनों से बैठे हैं यहाँ पर आप? यहाँ है 16-17 दिन। कोई सुनवाई करने की? सुनवाई कोई आया ही नहीं है। देख सकते हैं कि इनका जो यहाँ पर माताएं और बहनें जो बैठी हुई हैं वो 17-18 दिन से लगातार बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं बस आते हैं और ये अखबार पढ़कर गुजारा चला रहे हैं। जहाँ इनको अपने बच्चों को विद्यालय में भेजना चाहिए, इन माताओं को घरों में रहना चाहिए, क्योंकि देवी माता का दूसरा रूप होती है। तो वहीं आज माताएं और सारे पुरुष यहाँ पर धरना स्थल पर बैठकर अपनी आवाज को उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों की बात करने वाली सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम किसानों के साथ हैं या नहीं। ये किसान हैं और इनकी मांग है कि इनके बेटे भी खेती करें, इनके बेटे भी अन्न पैदा करें। जो इनके पुरखों ने किया, जो इनके दादाओं ने किया, वो भी उनके बच्चे भी इसी काम को करें। इनके 2014 में खतौनी से जो नाम काटे गए हैं, इनकी मांगे हैं कि वो नाम वापस कर दिए जाएं, वरना ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। कैमरा पर्सन अभिनव धनगर के साथ मैं कान्हा धनगर, आगरा। नमस्कार, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल कान्हा का पन्ना को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हर वीडियो हमारी पहुंचती रहे आपके पास सबसे पहले, सबसे तेज। क्योंकि हम दिखाते हैं आपको ऐसी खबर जिसका सीधा सरोकार होता है ज़मीनी स्तर से। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा का पन्ना को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय जवान, जय किसान।